नमस्कार भक्तजनों। इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कल दूसरा मंगलवार है। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी माने गए हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है। इसलिए सावन में शिव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और दोनों देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलता है। तो इससे अगर आपके कोई भी काम है तो वो अति शीघ्र तरीके से पूरे होने लगते हैं। भक्त की कामना पूर्ण होने के साथ उसके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। सावन महीने के दूसरे मंगलवार पर आप भगवान हनुमान के सबसे शक्तिशाली शाबर मंत्र का जाप जरूर करिए, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मंत्र बेहद चमत्कारी तरीके से आपके संकट और कष्ट को दूर करेंगे। आप चाहें तो मंगलवार के दिन हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण का भी जाप कर सकते हैं और इससे अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हनुमान शाबर मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपको पुण्य लाभ होगा। हनुमान शाबर मंत्र हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है जो लोक भाषा में रचा गया है। यह मंत्र कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा, बाधाओं को दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। शाबर मंत्र संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में होने के कारण आम लोगों के लिए भी सुलभ और प्रभावी होते हैं। हनुमान शाबर मंत्रों का उपयोग बुरी आत्माओं से बचाव, रोगों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। यह मंत्र को शीघ्र फलदायी माना जाता है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। इस मंत्र के जाप के लिए आपको मंगलवार को स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करना है, खासकर आपका मंदिर। वहां हनुमान जी की प्रतिमा को आपको गंगा जल से साफ करना है। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना है। फिर आपको हनुमान जी को भोग लगाना है। मोतीचूर का लड्डू या चना और गुड़ भी आप चढ़ा सकते हैं। उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान कवच, हनुमान बजरंग बाण या फिर हनुमान अष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं। और फिर बताए गए शाबर मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान शाबर मंत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करके आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना अधिक उचित होता है। वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों के समान शाबर मंत्र भी अनादि और अचूक है। सभी मंत्रों के प्रवर्तकूल मूल रूप से भगवान शंकर ही, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतः नहीं है। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जी के शाबर मंत्र के बारे में। शाबर मंत्र जो हनुमान जी का है वो इस प्रकार है। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम। धरती माता धरती पिता, धरती धरे न धोखेबाज, न धीर बाजे श्रीरंगी, बाजे तुरतुरी आया। गोरख नाथ मीन का पुत्र, मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यदि हनुमंत खड़ा। शब्द साचा, पिंड काचे स्फुरु, मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को 7 बार पढ़कर चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींच ले। गोला लगाकर स्वयं हनुमान जी साधक की रक्षा करते हैं। शर्त यह है कि ये मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप विधि विधान से इस मंत्र को पढ़ें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हनुमान शाबर मंत्र आप तभी पढ़िएगा जब आप पे कोई बहुत बुरा साया पड़ रहा हो, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा हो, तब आप किसी पंडित से बात कर इस मंत्र का जाप शुरू करिएगा। बिना किसी से पूछे आप हनुमान शाबर मंत्र का जाप मत शुरू करिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर हम कोई मंत्र बिना पंडित से पूछे शुरू करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर शुरू होने लगता है। इसलिए आपको किसी अच्छे पंडित से पूछ कर ही हनुमान शाबर मंत्र का जाप मंगलवार के दिन संकल्प लेकर शुरू करना है। वैसे तो हनुमान जी के और भी मंत्र हैं,
जैसे ओम हन हनुमते नमः, ओम हनुमते पवन नंदनाय नमः, ओम हनुमते रामदूताय नमः। ये सब हनुमान जी के कुछ शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका उपाय अगर हम मंगलवार को करेंगे तो हनुमान जी की कृपा खासकर सावन के महीने में हमें पूर्ण रूप से मिलेगी। इस दिन अगर इन मंत्रों का जाप किया जाए तो हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। आप घर पे पूजा करने के साथ साथ मंदिर जाकर भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान शिव की भी पूजा करनी है। आप भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और बेलपत्र पर राम लिखकर हनुमान जी को 108 माला अर्पित करिए और हनुमान जी को भी। इससे भी आपकी काफ़ी परेशानियां दूर होंगी। और मंगल दोष दूर करने के लिए आप मंगलवार को लाल मिर्च का दान करें। कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपको मंगलवार को बहुत सफलता मिलेगी। यदि आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो मंगलवार को हनुमान जी को पान अर्पित करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। राम रक्षा स्तोत्र अपने में ही एक बहुत शक्तिशाली पाठ है जिसका जाप अगर पूरे विधि विधान से सुबह शाम किया जाए तो यह आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है तो उसके मन में आपके प्रति प्यार और दुलार भी जगा सकता है। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। इसके बाद आप मंगलवार को हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके कार्य तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को घर में नींबू और नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में जो भी खराब ऊर्जा है और घर का माहौल जो खराब हो चुका है वो भी अच्छा होने लग जाएगा। मंगलवार को बंदरों को चने, केले या गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बजरंग बली को लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, फूल सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप सावन के महीने में हनुमान जी की पूजा करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। इससे आपके बहुत से जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। खासकर श्रावण मंत्र अपने में ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसके उपाय से आपके जीवन में तेजी से बदलाव आएगा। आपके जीवन में अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो भी मजबूत होगी और साथ साथ आपके जीवन में अगर आप अपने करियर में बहुत पीछे चल रहे हैं तो आप अचानक से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप हनुमान जी की पूजा अगर करें सावन के महीने में तो शिवलिंग की भी उसी विधि विधान से, भगवान शिव की भी उसी विधि विधान से पूजा करेंगे, तभी आपको दोनों देवताओं का फल जल्दी मिलेगा और आपके कार्य जल्दी पूरे होने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार सावन के दूसरे मंगलवार को हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।